न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो कि बिहार के कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर है। बिहार में फिर बड़ी आपराधिक घटनाएं, क्योंकि लगातार घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति बिहार में दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। धनंजय गिरी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा अंजुम आरा, प्रवक्ता जेडीयू की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंजुम आरा जी, क्योंकि जेडीयू से आप ताल्लुक रखती हैं, उसकी प्रवक्ता है और महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में सवाल आपसे ही बनता है कि साहब, क्या एक वजह है कि अपराधियों के हौसले बीते कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आपके विरोधी कह रहे हैं जंगल राज की वापसी हुई है। नहीं देखिए, हौसले बुलंद होने की जहां तक बात है कि जान लीजिए बिहार में कानून का राज है। अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं हो सकते हैं और ना ऐसा हो सकता है। सीधी सी बात है कि अपराध शून्य समाज की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है। देखने वाली बात है कि अपराध जो होते हैं, क्या उस पे कानून फ्री होकर के काम करता है कि नहीं। बिहार में इस बात को हम लोगों ने हमेशा आश्वस्त किया है और चुनौती भी दिया है विपक्ष को हमेशा, कि कोई भी एक मामला ऐसा नहीं कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि जहां पर घटनाएं घटित हुई है और वहां पे सत्ता ने इंटरफेयर करके या सत्ता ने संरक्षण करके अपराध को पोषण किया हो। अंजुम जी, अगर आप कुछ और तर्क देती तो मैं आपको नहीं टोकता, लेकिन चूंकि आपने ये बात कही तो हमें पता है आपके सत्ता में जुड़े हुए आरजेडी के तमाम नेता और जो विधायक उनके पुत्र पहुंचे थे पुलिस थाने में, और किस प्रकार की तस्वीरें निकल के आई थी, किस प्रकार से पुलिस लोगों के साथ बर्ताव किया था, वो तस्वीरें हाल फिलहाल की हैं, सबकी जहन में ताजा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब उसका कानून सही से काम कर रहा, हमारा हस्तक्षेप नहीं है? कोई ना हस्तक्षेप कर सकता है। एक तस्वीर अगर आप ये दिखा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोगों का दुस्साहस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां पे कानून को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। विगत दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले जनता दल यूनाइटेड के रहे, वो हमारे माननीय विधायक रहे, उन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इमीडिएट, मिनट तो दूर, सेकंड में हमने कार्रवाई किया है। तो इस चीजों की चुनौती तो नहीं दी जा सकती है। मैं मानती हूं कि अगर कोई ये दुस्साहस करे तो उसके दुस्साहस को भी देखा जाएगा और वो नाकाम होते हैं। कानून को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है धनंजय जी, अंजुम आरा जी कह रही हैं कि साहब कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी दुस्साहस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि साहब जंगल राज की वापसी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। जंगल राज से आगे बढ़ गया है मामला। जंगल राज की गोद में आज बिहार है और माननीय मुख्यमंत्री की सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, और ये घटनाओं से साबित हो रहा है। बिहार में आज लाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार आज अपनी ऊपर आर्तनाद कर रहा है, करुण पुकार कर रहा है, कराह रहा है, सिसक रहा है। उसकी सुनने वाला और सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है। ये आरजेडी की सरकार है जिसमें नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं, और ये साबित हो गया। कल नीतीश जी गए थे उद्घाटन करने, तेजस्वी जी गए थे उद्घाटन करने। तेजस्वी जी ने ऊपर का फीता काटा, नीतीश जी ने नीचे का फीता काटा। दबे सकुचे शर्माए लजाए सकुचाए से नीतीश जी। भाई, जिस नीतीश जी ने जिस लालू यादव के खिलाफ अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी, उनके सुपुत्र के सामने समर्पण कर दिया, और आरजेडी के तमाम बड़े नेता जो बेल पर हैं। और जदयू के प्रवक्ता कहा करते थे लालू यादव जी के बारे में कि कैदी नंबर इतना इतना इतना, वो लोग तो पहले से बताते रहे हैं। आरजेडी और अपराध को अगर आप अलग करके देखना चाहें तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। बिहार में कोई गठबंधन की सरकार थोड़े ना है, ये लठबंधन की सरकार है। नीतीश जी ने जब से सठ और लठ के साथ गठबंधन किया है, आम बिहारी बिहार में डरा हुआ, घबराया हुआ है। और भाई साहब, ऐसा है ना कि बिहार में आप सुरक्षित इसीलिए हैं कि आप अपने हिस्से के हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आप सरकार के भरोसे सुरक्षित नहीं है। अपराधियों ने जितने देर आपको छोड़ा रखा है, बस उतने देर आप सुरक्षित हैं। सिंह साहब जी, अंजुम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अंजुम जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी से रिएक्शन लेता हूं। हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है बड़ी वजह, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते नीतीश कुमार, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की एक परसेप्शन बने, सरकार का इकबाल खत्म होने लगे, अपराधियों के हौसले बुलंद हो, हर दिन ऐसी घटनाएं हो जो अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे, ये एक फिर से तस्वीर बन रही है बिहार की? देखिए, मैं इससे सहमत कतई नहीं होता हूं कि फिर से तस्वीर बन रही है बिहार की। बिहार की तस्वीर 2015 के बाद से कोई सुशासन राज नहीं रह गया, और अभी पिछले कुछ समय में लगातार जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों को कानून का कतई डर नहीं। और उससे खतरनाक बात क्या है? उससे खतरनाक है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार उसमें जाति खोजते हैं,
उसमें संप्रदाय खोजते हैं और उसको कानून व्यवस्था की तरह से देखना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि बिहार का दुर्भाग्य जातीय राजनीति में फंसना था, और अब उससे आगे ये कि नीतीश कुमार को पता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, घूम फिरकर समर्थन मुझे देना है। तो शायद बिहार के अपराधी और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों को पता है कि हम ही रहेंगे बिहार में, न तो भले लोग रहेंगे, न तो कोई दूसरा नया मुख्यमंत्री आने वाला है। सुशासन राज जैसी कल्पना बिहार में तो बिल्कुल दिखती ही नहीं। जी अंजुम जी, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं जब से महागठबंधन की सरकार बनी है दिखाई पड़ी, और हाल फिलहाल में बेगूसराय की घटना जहां पे गोलीबाजी का जो कांड हुआ वो अपने आप में बताता है कैसे दहशतगर्दी फैलाने का पूरा एक काम किया गया है। क्यों आखिर सरकार जो है अपना इकबाल खोती दिखाई पड़ रही है? सबसे पहले देखिए, इकबाल की जहां तक बात है ना, तो आपके प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, तो इकबाल अगर बात है तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है वो हमारा नहीं, वो केंद्र सरकार का, इन्हीं की सरकार का रिपोर्ट है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय औसत दर से आधा से भी कम अपराध रेट जो है वो बिहार का है। अगर सरकार की इकबाल की बात है तो गुजरात जो है अपराध के मामले में बिहार से बहुत आगे है। बताइए अपने सरकार जो भाजपा शासित प्रदेश है, क्या इकबाल? अंजुम जी हम बाकी राज्यों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप दूसरे का अपराध गिनाकर अपने को कमतर नहीं कर सकती हैं। आपके आज बिहार के अपराध को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे राज्य के उसको ज्यादा बता के अपने को कमतर, आप क्या इसको नकारना चाहती हैं कि क्योंकि उनका ज्यादा है तो ये चलेगा हमारे यहाँ? आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, हमारा सीधे यही कहना है कि जिस तरह से विमर्श का विषय बनता है बिहार, गुजरात अपराध के मामले में बिहार से आगे, उत्तर प्रदेश बहुत आगे है, मध्य प्रदेश बहुत आगे है, महाराष्ट्र बहुत आगे। ये मैं नहीं, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। ये विमर्श का विषय क्यों नहीं बनता? ये घटनाएं नगण्य है क्योंकि वहां ज्यादा, इसलिए ये घटनाएं बिहार में हो रही नगण्य है। क्या आप इसको ये कहना चाहती हैं? मैं कह रही हूँ कि आधे से भी मतलब ज्यादा। नहीं, आप ये कह रही हैं इसको निगलेक्ट कर देना चाहिए, इस पर नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। तो ये जस्टिफाई का तो लॉजिक आप यही दे रही हैं, क्योंकि आप इन घटनाओं को एक तरीके से जस्टिफाई इस तरह से कर रही, साहब उनका ज्यादा है, उनका भी गलत है, अगर ज्यादा है आपका भी गलत है। आपका जो गलत है उस पर बात करिए ना। क्यों नहीं चर्चाएं क्यों नहीं होती उन राज्यों की जहां बिल्कुल चर्चा होती, जहां कहीं भी अपराध है वहां पे चर्चा होगी। और आज अगर बिहार में चर्चा हो रही है तो आप दूसरे राज्यों को गिना के गलत नहीं कर सकती हैं। जी, मैं बिहार धनंजय जी वो ये कह रही है कि आपके तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी अपराध है, इसलिए यहाँ पे इसको अननेसेसरी आप लोग तूल दे रहे हैं। धनंजय जी ठीक है, अंजुम जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ, अंजुम जी आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, मैं अपनी बहन अंजू महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये मान लिया कि बिहार में अपराध रहेगा और अभी बढ़ेगा। तब तक इंतजार किया जाएगा जब तक कि एनसीआरबी के डाटा में ऊपर नहीं चला जाएगा। जब एनसीआरबी के डाटा में क्लाइमेक्स पर जाएगा। अंजुम जी आपके आरोप का वो जवाब दे रहे हैं, आपने आरोप लगा लिया ना अंजुम जी, आपने आरोप लगाया, अब वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। अंजुम जी आता हूँ आपके पास, अंजुम जी आ रहा हूँ आपके पास में। अंजुम जी आपने आरोप लगाया, आपका जवाब ले रहा हूँ, उनको बात कहने दीजिए, आपके उस पर आता हूं। धनंजय जी देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई आप एनसीआरबी के डाटा में अभी बढ़ने दीजिए अपराध बढ़ेंगे। ये आरजेडीयू ने भी मान लिया है कि मुख्यमंत्री जी नाकाबिल घोषित हो चुके हैं। अपराध का बढ़ना अब बिहार में तय है, क्योंकि जिनके साथ इन्होंने सियासत की साझेदारी की है वो उनसे अपराध को अलग करके देखा नहीं जा सकता। गुजरात में अपराधी दिन रात बिहार में कहा रहे नीतीश जी का फेल्योर को बिहार की जनता बखूबी देख रही है। नीतीश जी अनुकंपा पे मुख्यमंत्री है। अंजुम जी आपके आरोप का जवाब दे रहे तो आप सुनना नहीं चाहती हैं और आप दूसरे का अपराध गिनाकर, एक सेकंड धनंजय जी, अंजुम जी एक सेकंड, आप दूसरे का अपराध गिनाकर अपने को कम आंकने की जो एक तरीके से तर्क दे रही है ना, ये बेहतर तर्क नहीं है। हर्षवर्धन जी मैं आपके पास जाना चाहता हूं, क्या ये एक तार्किक बात है कि साहब उनके यहां ज्यादा इसलिए हमारे वाले को ज्यादा महत्व मत दीजिए, इस तरीके की क्या एक तर्क किसी राज्य सरकार या उसके बैठे प्रवक्ता को शोभा देते हैं? हर्षवर्धन जी देखिए, एनसीआरबी के डेटा की बात कर रही है जो जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता है, आंकड़ा अगर कुछ बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा, दर्शकों को भी, डीडी के जो दर्शक सुन रहे हैं वो सुन लेंगे। जी और लगातार हम लोग जो खबरें देख रहे हैं वो खबरें बहुत स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि कोई दिन नहीं बीत रहा है जब कोई वहां बड़ी घटना नहीं हो रही। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के आपराधिक घटनाओं के बाद अगर वो ये कहता हुआ घूमे मुस्कुराते हुए कि अरे कुछ कौन जाति के लोग हैं, आपने देखा नहीं कौन लोग हैं, कहां हुआ है,
ये बताता है कि दरअसल उस शासक की, उस मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। और एनसीआरबी का डेटा तो राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास जाता है, उसमें भी बिहार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता को ये लगता है कि हाँ कुछ जगहों से तुलना करके तो एनसीआरबी के डेटा को चुनौती दे रहे हैं। अंजुम जी आ रहा हूं एक मिनट, हर्षवर्धन जी को अपनी बात रखने दीजिए। जो लगातार एक के बाद एक, कोई शहर नहीं बचा है बिहार का जहां ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही हो, उसके बाद भी अगर वो साहस कर रही हैं तो सचमुच नीतीश कुमार ने पूरी पार्टी को उसी तरह का बना दिया है कि घटना कोई भी हो, हम ये कहते रहेंगे कि हमारा सब काम सुशासन के ही तहत आएगा, चाहे अपराधी गोली चलाते रहे। जी अंजुम जी, क्या इस तर्क के अलावा कोई दूसरा तर्क है आपके, अगर बिहार में अपराध बढ़ रहा है उसको कम करने के लिहाज से कि साहब उनके यहां ज्यादा है इसलिए हमारे वाला ठीक है, इसके अलावा कोई और तर्क? नहीं, आपने दूसरे वे में लिया। हमारा ये कहना था कि वो भी विषय आने चाहिए, वो भी विषय विमर्श का होना चाहिए। दूसरी अंजुम जी मैं सिर्फ दूरदर्शन नहीं, मैं सुनिए मैं सिर्फ दूरदर्शन नहीं, मैं बाकी चैनल्स अखबारों में सब जगह के बारे में सारी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन आज हम अगर एक विषय विशेष पे बात कर रहे हैं बिहार के हो रहे बढ़ रहे अपराध को लेकर, तो हम अपनी बात वहां तक केंद्रित रखें तो बेहतर होगा। आपके माध्यम से सरकार की बात भी निकल के आएगी, बजाय इसके कि साहब सरकार दूसरे का दिखा के अपने को बेहतर बताने की कोशिश करे, ये बड़ा तार्किक नहीं है। जी अंजुम जी, ठीक है, अपराध शून्य समाज नहीं हो सकता है, ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है। बिहार में हम लोगों ने हमेशा चुनौती दिया है कि अपराध के विषय पे कानून का राज जो हम कहते हैं कि कानून जो अपना काम करता है, एक भी ऐसा उदाहरण ये प्रस्तुत कर दे हमारे दोनों जो वक्ता बैठे हैं जिसमें सत्ता ने हस्तक्षेप किया हो। अपराधियों ने अपराध किया है, वो पकड़े गए हैं, कानून काम किया, उनकी सजा मिले। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ ये आज दोनों प्रवक्ता महोदय से कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। अमृत महोत्सव जैसी चीज समय में गुजरात में गुजरात सरकार परिहार पुनः देखिए आप अंजुम जी, आप पुनः गुजरात पहुंच गई। हम बिहार की बात करें, बड़ा विनम्रता से मैंने आपसे कहा, बड़ा विनम्रता से आपसे कहा, आप अभी तर्क नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं। चलिए, लेकिन इससे पहले जो आपने आरोप लगाया उसका मैं जवाब धनंजय से ले रहा। धनंजय जी अंजुम जी ये कह रही है कि साहब कोई भी समाज अपराध शून्य नहीं हो सकता है, अगर कोई अपराधी अपराध कर भी रहा है बिहार में तो उसको सजा दी जा रही है, वो ये कह रही है कानून अपना काम कर रहा है। धनंजय जी देखिए बहन अंजुम जो भी कह रही हो, लेकिन बिहार के अंजुमन की जो हालत है, अंजुमन में अपराधियों की ठाए दिन दहाड़े धाए और चौराहे पर 30 से 40 किलोमीटर तक सफर, 4 थाने और 3 ओपी पार करते हुए अपराधियों को माला पहना करके सम्मानित नहीं किया जाता है। बिहार की अपराध की घटना में इजाफा है और जो उनका मनोबल अंजुम जी आप फिर वही बात कर रहे हैं, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना। आप पुनः एक बार अपनी बात कह चुके, उनको कहने दीजिए, आप ही के आरोप का जवाब ले रहा हूं। जी धनंजय जी, हड़बड़ाए हुए, बड़बड़ाए हुए, घबराए हुए, लजाए हुए, से कुचाए हुए नीतीश जी के लोग हैं। कहें तो कहें क्या, उनके अपराध को भी आप सुशासन कहिए, उनका दावा है कि आप मेरे अपराध को भी सुशासन कहिए, क्योंकि वो अपराधियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं, मजबूर लाचार है। बिहार की जनता की सबसे बड़ी मजबूरी है, आज बिहार की करती है, नीतीश जी ने बिहार को वहां लाके खड़ा कर दिया है कि अपराध के आगोश में पल रहा बिहार है। इस अंजुमन में किसी के लिए आप इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आपको अपराधियों ने सुरक्षित छोड़ा हुआ है, आप सरकार के भरोसे नहीं है, अपराधियों की दया पे आप बचे हुए हैं। हेमंत सिंह साहब, इससे बिहार की वो स्थिति हो गई है जब निजाम कुर्सी पर बैठा हुआ नीतीश कुमार जब मृतकों में जाति खोजते हैं, अपराधियों में जाति खोजते हैं, जिस दिनकर की धरती पर अपराध हुआ लिखा है, ठीक है, जब सत्ता का लाभ ले रहे थे, सम्मान तपोबल से जगत में सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो नीतीश कुमार क्या है, ये राष्ट्र कवि दिनकर ने बहुत पहले लिख दिया है, और उन्हीं की कथनी के अनुसार नीतीश जी की क्या स्थिति है, क्या अधोगत को पहुंचे हैं और किस अधोगत को बिहार को ले जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है। जी हर्षवर्धन जी, क्या इस समय बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जो केंद्र में या कहा जाए राष्ट्रीय पारी खेलना चाहते हैं, उसमें उनकी व्यस्तता और ना चाहते हुए भी एक तरीके से आरजेडी का जो एक दबाव है जिसकी वजह से वो शायद उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जो उनकी एक छवि हुआ करती थी किसी समय में, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज बिहार में इस प्रकार से अपराध लगातार घटते और बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप लोग जब ये चर्चा करते हैं ना कि नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार ने 2010 की सरकार के बाद कोई काम नहीं किया है।
और बिहार की बर्बादी के लिए भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जाए, क्योंकि ये उनको सरकार चलाने में बराबर के साझेदार रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो इस चीज के लिए बदनाम ही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने अपने एक जो छवि के तहत जो कुछ किया, उसमें बिहार का बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। आप विपक्षी नेता बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बिहार में एक उद्योग नहीं आ पाया। बिहार दुनिया भर में, देश भर में लोगों को श्रमिक उपलब्ध करा रहा है, कुशल लोगों को उपलब्ध करा रहा है। बिहार के उद्योगपति दूसरी जगह निवेश कर रहे हैं, बिहार में कोई आ नहीं पाता है। बिहार का अपना कोई मॉडल नहीं है, बिहार की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद भी अगर आप बार बार ये सवाल पूछें तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि गढ़ ली है, और उस छवि के सहारे उनको तो सत्ता मिली हुई है, बिहार बर्बाद होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिहार किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सवाल बहुत है जिसके उत्तर खोजना या देना वक्त की जरूरत है, और ऐसे में तमाम जो ओहदे पे बैठे लोग हैं उनको देने की जरूरत भी। फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।